वेलकम टू लर्नो साइंस। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में जो मेन पार्ट्स हैं आपको उसका नाम याद रखना है, क्योंकि आपको डायग्राम ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछेंगे कि इस डायग्राम के अंदर क्या क्या नाम है कौन से पार्ट का। तो आपको नाम याद रखने हैं, कम से कम 4 मेन पार्ट्स के आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से पार्ट्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये आपका पार्ट कौन सा होता है, किडनी होता है। दूसरा जो आपको ये एरो दिख रहा है इसको हम एरोटा कहते हैं। और जो आपको ये लाइन आ रही है पाइपलाइन जैसे, इसको हम यूरेटर कहते हैं, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और यहाँ पर ब्लैडर होता है। तो आपको कम से कम ये 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पेपर के लिए। ये डायग्राम अगर आपको आ जाए तो आपको इस डायग्राम में क्या क्या एरो दिखा रहा है उस एरो का नाम याद रखना है। इसको भी आपको याद रखना है, इंटीरियर वेना केवा कहते हैं। ये हमारा इसके किडनी के जस्ट ऊपर में जो ये ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, जहाँ से एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कैसा काम कर। जैसे देखिए किडनी का काम क्या होता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। यूरेटर का काम क्या होता है, तब हमारे जितने सारे इम्प्योरिटीज़ होगा यहाँ पर किडनी में बनेगा, ये यूरेटर के रास्ते से हमें आ जाएगा, इस रास्ते से पाइप से। अगला होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर क्या करता है, यहाँ पर जितने सारे इम्प्योरिटीज़ आ रहा होगा यहाँ पर इकट्ठा होता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा से हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ बाहर हो जाता है। यानी कि किडनी क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यूरेटर क्या करता है, उस जो इम्प्योरिटीज़ होगा उस रास्ते से पास होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज इकट्ठा होता है। और यूरेथ्रा क्या होता है, यहाँ इस रास्ते से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है बॉडी के अंदर से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो किडनी है, ये किडनी जो हमारा बीन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किडनी कैसे काम करता है। तो हमें दोस्तों ये पता है कि किडनी जो होता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किडनी कहते हैं नेफ्रॉन को। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। तो ये आप ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपको याद रखना है कि इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये याद रखना है। तो देखिए नेफ्रॉन में कितने सबसे मेन पार्ट्स के नाम आपको याद रखना है कम से कम। देखिए ये वाला पार्ट आपको जो नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये आपको याद रखना है, या इसको हम बाउमन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज़ इसमें क्या याद रखना है आपको, ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम एफरेंट एट्रियोल्स कहते हैं। और इसकी ग्लोमेरुलस के बाद जो होता है इसको हम इफरेंट एट्रियोल्स कहते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो ये हेनले लूप जैसा बन रहा है स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं हेनले का लूप, आपको ये भी याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जहाँ पर सारी इम्प्योरिटीज इकट्ठा होती रहती है। तो नेफ्रॉन का कम से कम आपको इतने पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए जो आपको सबसे पहले जो यहाँ का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, यानी कि जहाँ पर नेफ्रॉन्स के आपको जो किडनी में दिख रहा था, जहाँ से एक छोटा सा डक्ट निकल रहा था, पाइप निकल रहा था, उसी की ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारी ब्लड यहाँ से पास होता है तो ब्लड के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं लिक्विड फॉर्म में। कौन सा, यूरिया, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, ये सारे इम्प्योरिटीज इसके अंदर ब्लड के अंदर मिले हुए थे। जैसे ही ब्लड यहाँ से पास होता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एफरेंट एट्रियोल्स कहते हैं, यानी ग्लोमेरुलस से जो पहले का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एफरेंट एट्रियोल्स। अब जैसे ब्लड यहाँ से एफरेंट एट्रियोल से पहुँचता है हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर तो यहाँ पर जाली जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ऐसे कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है कि जाला जैसा स्ट्रक्चर होगा, जितने सारे लार्ज सब्सटेंस होंगे पार्टिकल्स के वो यहाँ पर फंस जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ से बाहर चले जाते हैं। यानी कि जो इम्प्योरिटीज होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और प्योर चीज़ यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। देखिए जो इम्प्योरिटीज होगी वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे और प्योर ब्लड आपको यहाँ से एफरेंट एट्रियोल से आगे की तरफ पास होता है। अब बचा क्या, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जहाँ पर जो फिल्टर होकर यूरिक एसिड, यूरिया था, वो आपको इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। जब ये इस लूप के अंदर आता है तो यहाँ पर इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें जो हमारे बॉडी को बेनिफिशियल चीज़ें थी अगर वो उसमें अगर आगे पास हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे स्टोर होने लगता है, रीअब्जॉर्ब होना भी कहते हैं इसको। यानी कि हेनले लूप में आकर हमारे जितने सारे इम्प्योरिटीज़ थी वो उसमें से जो एक हमारे यूज का पार्ट था वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारे ब्लडों में मिला दिया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से इम्प्योरिटीज़ ब्लड जिसमें कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई थी वो आगे रास्ते की तरफ मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स कहते हैं। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूबल्स कहते हैं, वो इस रास्ते से यहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है आपको यूरेटर के रास्ते से आपको कहाँ पर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे इकट्ठा होता है। यानी कि आपको ये धीरे धीरे जो
यहाँ पर जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर दूसरे नेफ्रॉन्स, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़ रहा होता है और सब अपना अपना वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर भेज रहा होता है, और सारे वेस्ट प्रोडक्ट जब इकट्ठा होते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो हमारे यूरेथ्रा के से हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा नेफ्रॉन काम करता है। तो आपको पेपर में, अगर ये पेपर में आता है कि विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम बना देना है और आपको एक्सप्लेन कर देना है कि कहाँ कहाँ पर जाता है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है नेफ्रॉन के अंदर, तो वो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो देखिए आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे हमारे बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्म होता है। तो इसको समझते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अपने कॉपी में इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि कैसे ये यूरिन हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होता है किडनी के अंदर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, ईच किडनी कंटेन मिनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी कि हमारे जो किडनी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। कह रहा है ये क्या होता है, बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं कैपिलरीज के जहाँ पर जाले जैसे स्ट्रक्चर बन रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। विच इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। वो क्या कहता है कि वो आपको एक स्ट्रक्चर जो बन रहा था, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, इसीलिए कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। अब ये आगे कह रहा है विच टर्मिनेटेड थ्रू दिस कैप्सूल दिस रीनल आर्टरीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी अलोंग विद द नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो रीनल आर्टरीज थे वो क्या करते हैं, सारे इम्प्योरिटीज जो थे हमारे ब्लड के अंदर मिले हुए उसको कैरी करने का काम करता है, लाइक यूरिया हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, वो यहाँ से पास होता है। अगला स्टेप, आपको पेपर में ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने हैं कि द ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया और फिल्टर होने के बाद वो आगे की तरफ पास हो जाता है। ट्यूबुलर पार्ट आपने देखा था कि जब बाउमन कैप्सूल में यहाँ पर फिल्टर हो गया तो यहाँ पर आगे पास हुआ था लूप में, जिसको हम क्या कह रहे थे, हेनले लूप कहते हैं। तो इस हेनले लूप में जब पहुँचेगा तो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है। किस रास्ते से आता है, तो अगला पार्ट देखिए, एज दिस फिल्टर्ड मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट glucose, amino acid, salt and excess of water get selectively reabsorbed। मतलब इसमें से जो कह रहा है कुछ चीज़ें जो है अमीनो एसिड, ग्लूकोज पार्टिकल्स अगर इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये धीरे धीरे रीएब्जॉर्ब हो जाता है हेनले लूप के अंदर। आगे की तरफ बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो कह रहा है ये किस किस को एब्जॉर्ब करेगा और किस किस को यहाँ से पास होने देगा, वो डिपेंड करता है। कैसा डिपेंड करता है, देखिए द हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर देयर बॉडी, मतलब कितने अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में वाटर आपको चाहिए, कितना नाइट्रोजन वेस्ट आपके बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वो वहाँ पर हेनले लूप में कंट्रोल होता है। आगे कह रहे हैं सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द यूरिन विच गेट कलेक्टिंग थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। अब वो कह रहे हैं ट्यूबुलर पार्ट से पास हो रहा था ऐसे हेनले लूप से और यहाँ पर धीरे धीरे कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जाके क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है कि दीज कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव द किडनी एट द कॉमन पॉइंट बाय द फॉर्मिंग द यूरेटर। अब यहाँ से क्या होता है, यूरेटर से यूरेटर से आपको क्या होगा, धीरे धीरे ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरिनरी ब्लैडर जैसे एक्सपेंड हो जाता है वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा तो ये हमारे बॉडी से धीरे धीरे बाहर चला जाता है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर में पर डे 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई होता है, 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिसमें से 2 लीटर वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल कौन करता है, तो आपको याद रखना है इसको नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस हिसाब से अगर आपके पेपर में आता है कि विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, आपको डायग्राम बना के ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स आपको कर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।